अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजरें ली हैं और मैंने इसे छील के इस तरीके से धो के खुश्क करके रख दिया था। इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 कप देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप चाहें तो देसी घी घर में ही तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 4 इलायची। तो इसे चाहे तो आप पीस लें और चाहे तो आप इसे इसी तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप काजू, 1/4 कप इस तरह से मैंने चॉप किए हुए पिस्ते और 1/4 कप ही मेरे पास है यहाँ पर चॉप किए हुए बादाम। साथ ही साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप खोया। ये खोया भी मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, मैं यहाँ पर भी लिंक दे दूँगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप चाहें तो घर में ही इस तरह का मज़ेदार खोया आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप शुगर, चीनी। चाहें आप अगर ज़्यादा मीठा तो इसको 2 कप कर लें, लेकिन हम मीडियम मीठा खाते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप शुगर। और इसी के साथ मैं यूज़ करूँगी 4 कप दूध और हस्बे ज़रूरत पानी यूज़ करेंगे, लेकिन पानी मैं आपको कुकिंग के वक्त बताऊँगी कि हमें कितना पानी दरकार होगा। तो चलें अब सबसे पहले गाजरों को श्रेड करते हैं। मैं यहाँ पर कद्दूकश यूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक डिफ़िकल्ट मेथड है। तो हम यहाँ पर अब गाजरों को श्रेड करेंगे। तो ये बोल हमारा भर चुका है, इसे हम खाली करेंगे। और ये देखें कितनी अच्छी गाजरें जो हैं वो इसमें श्रेड हो गई हैं। बाकी की भी मैं इसी तरह से गाजरों को श्रेड कर लूँगी। तो ये देखें कि 1 से 1.5 मिनट में हमने ये सारी गाजरें जो हैं वो कितनी अच्छे से श्रेड कर ली हैं। तो चलें अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। तो अब गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। जितने खुले बर्तन में बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा, तो आप कोशिश करें कि कोई बड़ा पतीला या बड़ी कढ़ाई आप लें। और मैंने थोड़ा सा बस इसके बॉटम में पानी डाला है ताकि ये दूध हमारा नीचे से जले ना। और अब मैं इसमें 4 कप दूध ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 3 कप के करीब पानी। और ये 3 कप इसमें पानी गया। आप चाहें तो पूरा दूध ही ले लें, लेकिन मैंने क्योंकि ये फुल फैट क्रीम दूध है तो मैंने इसलिए इसमें पानी ऐड किया है। अब हम एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पर हम 4 इलायचियाँ अपनी टूटी हुई हैं, इसको डाल देंगे और उसके बाद अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो दूध में बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गाजरों को दूध में शामिल कर दिया है। अब हमने गाजरों को दूध के साथ पकाना है। पानी और दूध में हम गाजरों को इसलिए भी पका रहे हैं क्योंकि हमने गाजरों को गलाना है। बहुत सारे लोग इस स्टेप में पानी में गाजरों को उबालते हैं और उसको गलाते हैं, लेकिन दूध के साथ गाजरों को पकाने से गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। इसलिए यहाँ पर हमने दूध और पानी दोनों ऐड किए। आप चाहें तो खाली पानी में उबाल लें और चाहें तो खाली दूध में पका लें और चाहें तो दोनों को मिक्स कर लें। तो अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी सी मीडियम टू हाई पर। जब हम देखेंगे कि बहुत अच्छा गाजरों में बॉईल आ गया है, फिर हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे अच्छे तरह से पकने के लिए और इसको बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो फिर उसके बाद मैं आगे आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो देखें दूध और गाजरों में जो है अब बॉईल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर आँच को मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देना है और इसको अब हमने तब तक पकाना है जब तक कि
गाजरे सारा दूध के साथ पक ना जाएं, गल ना जाएं और दूध जो है वो खुश्क ना हो जाए। इन अ मीनवाइल बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, लेकिन अब आपने गाजरों को गलने के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लेते हैं। सो अब मैं इसको गला के फिर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 45 मिनट से गाजरें दूध के साथ पक रही थी, तो मैंने यहाँ पर अब मेक श्योर किया कि गाजरें हमारी गली हैं या नहीं। तो यहाँ पर गाजरें बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं और अभी भी इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है। अब हमने इस स्टेज पर क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐड करनी है चीनी। ये सारी चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे चीनी के साथ पकाएंगे और तब तक पकाएंगे फुल आंच पर जब तक कि ये पूरा पानी इसका खुश्क ना हो जाए, दूध खुश्क ना हो जाए, चीनी जो है वो गाजरों पे बहुत अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और ये एक हलवे की सूरत में ना आ जाए। तब तक हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे और तेज़ आंच पर अब हम इसे पकाते रहेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसमें चम्मच चलाते हुए और चीनी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। सारा दूध और पानी जो हमने ऐड किया था गाजरों में वो खुश्क हो चुका है और ये थोड़ी देखें ऐसे गीली गीली अभी ये गाजरें हमारी हैं। तो इस लेवल पे अब हमने घी ऐड कर देना है। ये हमारा देसी घी है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पूरा 1 कप। और अब यहाँ पर आपने गाजर के हलवे को इस घी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है और इतना भूनना है कि गाजरों का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए और तेल जो है वो अच्छे तरीके से गाजरों से सेपरेट हो जाए। तो इसको अराउंड हम 10 मिनट्स तक अच्छे तरीके से मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो मुस्तकिल 8 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए और ये देखें आप, जो भी इसमें एक्सेसिव दूध था, पानी था, शुगर थी, वो घी जाने के बाद अच्छे तरीके से जो है ये भुन चुका है। आप इसकी शक्ल देखें कि ये हलवे की फॉर्म में अब आ चुका है। इसी स्टेज पर जब आपको 8 से 9 मिनट हो जाएं भूनते हुए, तो आपने यहाँ पर ये हाफ़ पिस्ते और हाफ़ बादाम जो हैं वो ऐड कर देने हैं। बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। और अब इस पिस्ते बादाम डालने के बाद आप इसे मज़ीद बस 1 से 2 मिनट और भूनें और यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। तो घी डालने के बाद हमने 10 मिनट तक इसको भूना और इसमें पिस्ते बादाम ऐड कर दिए और अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो हलवा यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो इसे चूल्हा बंद करने के बाद 20 मिनट तक हमने ऐसे छोड़ दिया था, तो ये थोड़ा ठंडा हो गया यहाँ पर। अब इस स्टेज पर हमने ये खोया जो है आधे से ज़्यादा ऐड कर देना है और अब इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल हलवाइयों वाला हलवा तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर देखें ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा गाजर के हलवे का फाइनल लुक। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।